हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हम क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, थोड़े से उसमें एडवांस क्वेश्चन, फिर हम पढ़ा मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, ट्रिप्लिकेट, डुप्लीकेट रेशियो टाइप। फिर हमने सेकंड टाइप में किया अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन। और जो मैंने आपको बताया था, जिसको अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप समझ आ गया, वो मैथ के 5 से 6 चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ गया। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इसी का एक एडवांस, जिसको हम मिक्सचर भी कहते हैं, प्लस ये रेशियो का ही पार्ट होता है। तो इसको हम स्टार्ट करें। सेम चैप्टर है, चैप्टर मतलब रेशियो, ये उसी का एडवांस है और इसी को हम लोग मिक्सचर का नाम भी देते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन अलग से चैप्टर करेंगे, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रेशियो बेस्ड होते हैं, ये हम लोग पहले ही पढ़ लेते हैं। तो इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है वो सीखेंगे। प्लस आपने अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी एसआई, एसएससी जीडी, जेके एसएसपी के थ्रू लिए जाने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। और किसी भी पेड बैच से डबल कंटेंट अच्छी क्वालिटी के साथ करवाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कमेंट सेक्शन में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसका आपको आंसर भी बताना होता है। बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं करते हैं, तो मैक्सिमम बच्चों को आंसर करना है। क्लास कैसी लगी उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ नीचे लिखना है, ताकि हमें भी समझ आए कि कितने बच्चे जेन्युइन समझ पा रहे हैं, किसको कितनी प्रॉब्लम आ रही है। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। सबसे पहले रेशियो तो आपको दिख जाएगा, जिसमें भी रेशियो का साइन होता है, डेट इज द, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये रेशियो का साइन होता है, ये सबको पता है। तो रेशियो के ये वाले क्वेश्चन का टाइप कैसे पहचानना है, मैं आपको हमेशा टाइप वाइज क्यों करवाता हूँ, आप क्वेश्चन देखते आंसर कर सको। आपको ये सोचना नहीं पड़े कि इस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन कैसे बनाना है। आपने एक चैप्टर में 4 से 5 टाइप पढ़ लिए, प्रैक्टिस कर ली, दैट्स ऑल। इतना ही होता है, इससे ज्यादा चैप्टर नहीं होता। इससे ज्यादा चैप्टर नहीं होता है। आपको इसमें क्या दिखेगा, ध्यान से देखना। आपको दो रेशियो मिलेंगे, एक रेशियो होगा पहले, फिर दूसरा रेशियो लिखा जाएगा क्वेश्चन में। दैट मीन्स यहाँ भी दो रेशियो होंगे, तो वो इस टाइप में चला जाएगा। अब होगा क्या क्वेश्चन में, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ ए और बी दो फ्रेंड्स हैं। पहले के पास है 20 रुपए और दूसरे के पास है 40। क्वेश्चन में शॉर्टकट ये लिखेगा कि ए और बी का जो रेशियो है वो है, इसको काटेंगे तो कितना बनेगा 1 और 2। जब काटेगा तो 1 2, तो सिर्फ इतना लिखेगा कि ए बी का रेशियो 1 और 2 है। आपको 20 और 40 नहीं बताएगा, ये आपको निकालना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ रेशियो कैसे चेंज होते हैं। फिर बोलेगा कि ए को हमने 20 रुपए दे दिए, कितने दे दिए 20। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो 20 ऐड होने के बाद इसके पास 40 है, एंड इसके पास तो कुछ दिया ही नहीं, इसके पास स्टिल 40 है। तो बोलेगा कि बी को 20 रुपए, ए को 20 रुपए देने के बाद रेशियो बन जाता है। इसको ध्यान से देखो, रेशियो क्या काटेंगे तो ये 40 40 कट जाएगा, 1:1। तो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये नहीं होगा। क्वेश्चन ये होगा कि ए बी का रेशियो 1 2 है, ए बी का रेशियो 1 1 बन जाता है अगर मैं पहले को 20 रुपए दे दूं। मतलब 20 आपको पैसे गिवन दे दिए। अब आपको क्या पूछ सकता है, बताओ ए के पास पहले कितने पैसे थे, ये 20 है, ये निकालना पड़ेगा। बी के पास पहले कितने पैसे थे, 40 है, निकालना पड़ेगा। ए के पास अब कितने पैसे हैं, निकालना पड़ेगा। तो ये आपको निकालने पड़ेंगे। मैंने एग्जांपल बता दिया किस तरीके से रेशियो चेंज होते हैं, क्योंकि ये 1:2 का मतलब कुछ भी हो सकता है। ये 1 लाख 2 लाख का एक रेशियो हो सकता है, काट पीट के 1 2 बना है। 100 200 हो सकता है, 1 रुपया 2 रुपये हो सकता है। लेकिन इसको यहाँ 20 और 40 हो सकता है, इसी का आंसर 1 लाख 2 लाख आ जाए, क्योंकि पहले से दूसरा डबल है। तो ये आपको निकालना होता है। आपने एक चीज देखी कि रेशियो चेंज कैसे हुआ। रेशियो चेंज कैसे हुआ कि दो रेशियो होंगे, उसमें एक नंबर के साथ छेड़छाड़ करने के बाद एक नया नंबर बनेगा। चलिए, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब जो पहला क्वेश्चन है इसको हम सेकंड इसके सब टाइप में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको ये समझ आ गई कि दो रेशियो है, एक से दूसरे माने में कुछ ना कुछ एडिशन, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्शन होगा। अब ये दो तीन तरीके से होता है, ये क्वेश्चन वाइज आप समझते चले जाओगे। पहला क्वेश्चन में देखो, बोल रहा है कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है, मतलब एक बाल्टी में दूध और पानी का मिक्सचर पड़ा हुआ है। भाई दूध में पानी डाला जाता है, तो दूध और पानी का एक कंबाइंड मिक्सचर बना के हमने एक बाल्टी में डाला हुआ है। उस बाल्टी में कितना टोटल है मुझे फिलहाल नहीं पता। पहले उसने बोला है कि मिल्क और वाटर का रेशियो, पहले मिल्क बोला तो मिल्क लिखना पड़ेगा, पहले वाटर बोला तो वाटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:2। ये क्वेश्चन में गिवन था। एक रेशियो से दूसरा रेशियो में पहुंच गया, कैसे पहुंचा,
अच्छा, टोटल जो मिक्सचर है वो कितना है, 729 लीटर का है। मिल्क और वाटर का रेशियो जो बनता है वो बनता है 7:2। इसका मतलब मिल्क वाटर से ज्यादा है, अगर वो 2 होगा या 7 होगा। और जो टोटल मिल्क का मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया 7 होगा, वो कितना है, 729 है। मुझे टोटल मिक्सचर पता है। बोले कि हाउ मच वाटर शैल बी मिक्स इन इट। तो इस पूरी बाल्टी में मैं कितना सिर्फ पानी डाल दूं, मैं कितना सिर्फ पानी डाल दूं, सो दैट कि जो नया रेशियो है वो 7:3 का बन जाए। नया रेशियो कितना बन जाएगा, 7:3। 7:3 सिर्फ पानी डाला तो इसलिए मिक्सचर के अंदर रेशियो चेंज हो गया। देखो पहले मिल्क वाटर से कितना ज्यादा था, 2 के कंपैरिजन में 3.5 टाइम्स ज्यादा। 2 को 3.5 से 7 होता है, लेकिन यहाँ पे अब देखो कम हो गया ना, अब पानी की मात्रा थोड़ी बड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो मुझे क्वेश्चन उतारना है, फिर मुझे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में पहली रेशियो से मैं दूसरी रेशियो में पहुंचा, किस तरीके से पहुंचा। आपको वो रास्ता पकड़ना है। उसने क्या बोला हुआ है कि कितना पानी डाला जाए, क्या उसने दूध की बात करी, नहीं करी। इसका मतलब पहले मिक्सचर से ये जो मिक्सचर है, इसको यहां तक पहुंचाने के लिए इस मिक्सचर को, इसमें सिर्फ पानी ऐड हुआ है, तभी ये मिक्सचर ये वाला बना है। तो सिर्फ पानी ऐड हुआ है, क्या हुआ है, सिर्फ पानी ऐड हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पानी ही ऐड हुआ है, मिल्क मेरा सेम होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको वो वाले डाटा को सेम बनाना होता है जो डाटा चेंज नहीं होता। तो क्वेश्चन में क्या पहचान हुई सर, क्वेश्चन की पहचान ये हुई कि 2 रेशियो होंगे, बीच में से किसी एक नंबर को कुछ ना कुछ ऐड करवाएगा या किसी नंबर को कम करवाएगा किसी नंबर से, तो सिर्फ एक नंबर को, और दूसरे वाले के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आपको बस वही पकड़ना है जिसके साथ कोई भी चेंज नहीं हुआ। सो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, सिर्फ उस नंबर पे होना चाहिए जिस नंबर को चेंज नहीं किया। यहां पे मिल्क को चेंज नहीं किया, तो मिल्क को पहले सेम बनाना होता है। ये तो ऑलरेडी सेम है सर, पहले ही सेम है, तो पहला स्टेप मेरा खत्म हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अगर मान लो ऊपर मिल्क होता 5, नीचे मिल्क होता 6, तो दोनों को सेम कैसे बनाया जाता, ऊपर को मैं 6 से कर देता, नीचे को 5 से, हो गया 30-30। तो सेम बनाना पड़ता, बट पहला क्वेश्चन था बिल्कुल बेसिक था, तो ऑलरेडी सेव था, पहला स्टेप खत्म। अब सेकंड स्टेप में ध्यान से देखो, मिल्क ऐड हुआ, नहीं हुआ सर। पानी कितना ऐड हो रहा है, मेरे हिसाब से सर 1 वाटर ऐड हो रहा है, 1 यूनिट। अब ये एक जो यूनिट है, एक की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 लाख, 1 मिलियन, 1 करोड़, कुछ भी हो सकता है, वॉट, लेकिन लेकिन ऐड हुआ मेरे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वही टाइप नंबर 2, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने बोला था कि 5 से 6 चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पे होंगे। अब देखो वही होने वाला है। गिवन क्या है सर, गिवन है 729 लीटर। कितना है, 729। आपके हिसाब से क्या है, ये मिक्सचर है कौन सा, स्टार्टिंग वाला, ये स्टार्टिंग वाला मिक्सचर है। मेरे हिसाब से स्टार्टिंग वाला मिक्सचर कितना है, मेरे हिसाब से स्टार्टिंग वाला मिक्सचर है 7 और 2 9 का टोटल मिक्सचर है। तो नीचे रखेंगे 9, मल्टीप्लाई करेंगे। सर मेरे से क्या पूछा गया, मेरे से पूछा गया बताओ कि आपके पास कितना हाउस, कितना पानी ऐड हुआ होगा। तो पानी ऐड वाला तो यही है ना, वही ऐड वाला तो वाटर यही है, कितना ऐड हुआ, 1। तो 1 से प्रोडक्ट कर देंगे, देन आई विल गेट माई आंसर, दैट इज 8 1 81। अगर मैं 81 लीटर पानी डाल दूं भाई, 729 लीटर मिक्सचर के अंदर 7:2 का रेशियो था, मिल्क उसमें 7 था, पानी उसमें 2 था। लेकिन अगर मैं उसमें 81 लीटर क्या डाल दूं, मिल्क डाल दूं, और सॉरी पानी डाल दूं, तब ऐसा हो सकता है कि रेशियो 7:3 में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप कि पहला क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब इसमें डाउट्स नहीं होना चाहिए, मैं दोबारा से बता रहा हूं। एक रेशियो से दूसरे के पास आया, कैसे आया, सिर्फ एक नंबर के साथ छेड़छाड़ करने के बाद पहुंचा। जिस नंबर के साथ उसने चेंजेस नहीं किया, वो नंबर हमें सेम बनाना है, ये पहला स्टेप हो गया। जैसे ही बन गया, फिर हमें दिखेगा कितनी चीज कम ज्यादा हुई है। और क्वेश्चन के अंदर एक चीज गिवन होगी, कभी आपको कितना ऐड हुआ ये गिवन देके मिल्क पूछ लेगा, कभी वाटर पूछेगा, तो कौन सी चीज देके क्या पूछा जाता है वो इस तरीके से निकलता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसी का सब टाइप 2 है, वो आगे चल के पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
इन अ क्लास ऑफ बीएमसी क्लासेस विद अजय देयर आर 48 स्टूडेंट। हमारी बीएमसी क्लासेस की क्लास चल रही थी जिसके अंदर 48 स्टूडेंट्स थे। ओके, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज बॉयज एंड गर्ल्स, रेशियो किसी का भी हो सकता है, मिल्क वाटर का हो सकता है, किसी अलॉय जिसके अंदर मान लो गोल्ड एंड सिल्वर डाल दिया, किसी का भी मिक्सचर हो सकता है, दैट इज अलॉय बोलते हैं उसको। उसके बाद मिल्क वाटर का हो सकता है, स्टूडेंट्स का हो सकता है, लड़के लड़की का हो सकता है, बच्चे चाइल्ड गर्ल चाइल्ड बॉयज का हो सकता है, किसी का भी रेशियो बनाया जा सकता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सर आपने ये बोला था, पहले क्वेश्चन देख लो। एक है आपके पास बॉयज एंड देयर आर गर्ल्स, दोनों का जो रेशियो है वो है 5:3 का, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। बिल्कुल सर यही दिया हुआ है। मैंने आगे देखा एक रेशियो और बनता है, दैट मीन्स कि मुझे 2 रेशियो मिल गए। कितना दूसरा रेशियो? अब आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है और आपको देखना है कि ये रेशियो 5:3 से 6:5 में कैसे कन्वर्ट हो गया। ये कैसे कन्वर्ट हुआ, आगे देखो। देन द नंबर ऑफ गर्ल्स शुड बी एडेड, बोल रहा है कि कितनी लड़कियां ऐड हुई होंगी 48 के अंदर। अब कितनी लड़कियां और आई होंगी कि रेशियो 6:5 का बना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ऐड हुई हैं, लड़का एक भी ऐड नहीं हुआ और ना ही लड़का गया है। दैट मीन्स बॉय शुड बी सेम। तो लड़के सेम बनाने पड़ेंगे। स्टेप 1 क्या हुआ, जो चेंज नहीं हुआ उसको सेम बना दो। फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा सबके। ठीक है, शॉर्टकट बेसिकली यही से निकलते हैं। अब सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 6 से कर दिया, नीचे वाले को ऊपर कर दिया, ऊपर वाले नीचे कर दिया, हो गए सेम। ऊपर भी 30 नीचे भी 30। अगर क्रॉस करके ना हो, मान लो ऊपर है 3 नीचे है 6, तो सेम बनाना है, सिर्फ ऊपर वाले को 2 से करूंगा, हो गया 6, नीचे को नहीं करूंगा। लेकिन अगर नहीं समझ आ रही तो उल्टा कर दो तो भी हो जाएगा। लेकिन आप सबको पता है कि रेशियो के इस साइड अगर 2 से प्रोडक्ट किया इधर भी करना पड़ेगा, तभी तो कट के वापिस रेशियो वही आएगा। दोनों सेट सेम करना पड़ेगा। अब इधर 6 से किया तो इधर भी 6 से करना पड़ेगा, इधर 5 से किया तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा। आई होप ये समझ आया होगा। अब आगे देखो, न्यू रेशियो मेरे तैयार हो गए। पहले आया 30 लड़के, इस हिसाब से 18 लड़कियां थी, एंड नीचे 30 लड़के 25 लड़कियां थी। यहां तक क्लियर है सबको? अब इतना करने के बाद आपको ये जो पहले वाला रेशियो बना है इसको काट देना है, ये आपको देखना ही नहीं है। आपके पास ये क्वेश्चन है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 20 30 18 का, और दोबारा बन जाता 30 25 का कब, जब लड़कियां कुछ ऐड हुई थी। मुझे नहीं पता लड़कियां कितनी ऐड हुई थी। पिछले क्वेश्चन में ये मुझे ऑलरेडी सेम दिया था, पहला स्टेप शॉर्ट हो गया। अब देखो पहला स्टेप करने के बाद यहां तक पहुंचे। अब ध्यान से देखो, क्या लड़के ऐड हुए? नहीं सर। क्या लड़कों ने ग्रुप को छोड़ा? नहीं छोड़ा सर। मेरे हिसाब से कोई पूछे तो कितना यूनिट ऐड हुआ सर? +7 हुआ है। ये +7 क्या है सर? मेरे हिसाब से 7 लड़कियां ऐड हुई है मेरे हिसाब से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन के अंदर 48 स्टूडेंट से पहले कितने थे? 48। आपके पास कितने टोटल? देखो इसको नहीं देखने, इसको भूल जाओ। आपके पास टोटल कितना सर? इसका टोटल भी कितना है? बॉयज और गर्ल्स का स्टार्टिंग में 48 का है। आपसे पूछा क्या गया सर, कितनी लड़कियां ऐड हुई? तो 7 ऐड हुई लड़कियां। आंसर कितना आ गया? 7। आंसर कितना आ गया? 7। तो इसमें मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ा, मुझे एक स्टेप बढ़ के यहां तक पहुंचना पड़ा, जो मेरा पहला क्वेश्चन था मेरा। इसका शॉर्टकट इतना सा होता है कि देखो, अगर बॉयज गर्ल्स अलग अलग है तो कैसे करेंगे, 5 3 है, 6 5 है, तो 6 को इससे कर दो, ये बन गया 18, 5 को इससे कर दो, ये बन गया 25। बस कितना ऐड हो रहा है? 7। कितना ऐड हो रहा है? 7। लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा, इस सेट 30 फिक्स हो गया, क्योंकि 6 को ऊपर किया होगा, उल्टा हो गया। अब इसका एक शॉर्टकट और होता है, अगर ये समझ नहीं आया तो छोड़ो, इसको आगे बढ़ते हैं। एक शॉर्टकट और होता है, वो ये होता है कि जो चीज रेशियो में दी होती है अगर वही पूछा जाए तो उसी का मल्टीपल आंसर होता है। उसने क्या पूछा था, लड़कियां कितनी ऐड होगी। क्वेश्चन में कहीं दिख रहा है आपको कितनी ऐड हो रही है? ये 7 निकालने के बाद आया, तो ये जो भी आंसर होगा वो 7 से कटेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से लड़कियां 7 ऐड हो रही है, तो 7 से कटने वाला एक ही ऑप्शन था, वही आंसर था। ठीक है, चलो मान लो नहीं समझ आया तो बेसिस से बना दो, कोई मसला नहीं है, इजिली क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन आपको बनाना आना चाहिए, बिल्कुल भी टफ नहीं है क्वेश्चन। स्टेप 2 ही करने हैं, एक में बराबर बना, दूसरे में कंपेयर कर दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप यहां तक किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, और यहां तक आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ चुके हैं। आप थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, क्योंकि पहले सब टाइप का मैं आपको बेसिक समझा चुका हूं। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसको हम फास्ट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। मिल्क और वाटर कितना है? 20 लीटर का मिक्सचर है, जिसमें अंदर मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है? 3:1। ठीक है सर, उतार लिया। आगे रेशियो क्या बन जाता है सर? 4:1 का बन जाता है।
कब बनता है? जब मैंने कितना दूध ऐड किया पूछा हुआ, इसका मतलब ऐड तो दूध हुआ है ना। क्या वाटर के साथ कोई छेड़छाड़ हुई? सर पानी तो सेम होना चाहिए ना। तो पहले स्टेप में पानी सेम बना हो, तो ऑलरेडी सेम है, पहला स्टेप खत्म हो गया। अब आगे बारी कंपेयर की। कंपेयर के हिसाब से मेरे हिसाब से मिल्क एक ऐड हो रहा है, पानी नहीं हो रहा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है? 20 लीटर का मिक्सचर है। मेरे हिसाब से मिक्सचर कितना है स्टार्टिंग वाला? 4 का, क्योंकि 3 और 1 4 का मिक्सचर है। 3 1 टोटल मिक्सचर कितना? 4 का। पूछा कि आपसे कितना मिल्क ऐड होगा, तो एक ऐड कितना हो रहा है? 1। तो ऐड कितना हो रहा था? 1। यही ऐड हो रहा था। तो आंसर कितना आ गया मेरा? 5। तो 5 लीटर अगर मैं मिल्क ऐड करूं, इन दैट केस मैं कह सकता हूं कि 20 लीटर मिक्सचर के अंदर 5 लीटर खाली दूध ऐड कर दूं, 3:1 का जो रेशियो बन रहा था वो कन्वर्ट हो जाएगा 4:1 में। मतलब अब दूध पहले से कंपैरिजन में ज्यादा हो गया। क्लियर है सबको? बेसिक क्वेश्चन था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। तो आई होप कि इसको भी आप बना लोगे। अब आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि करना क्या होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको करना भी है, क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:2 और 7:5 बन जाता है। दैट मीन्स मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 7:5, सॉरी 5:2। पहले मिल्क था 5:2 और वो बन जाता 7:5। कब बनता है? जब उसमें 44 लीटर पानी ऐड किया गया। सिर्फ और सिर्फ पानी ऐड हुआ, दूध के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो दूध क्या होना चाहिए? दूध शुड बी सेम, मिल्क शुड बी सेम। तो मिल्क कितना है? 44 लीटर ऐड हुआ है। पहले आपको पूछा जा रहा था कितना ऐड किया जाए कि ये रेशियो ये बन जाए। अब आपको दे दिया है कि 44 लीटर ऐड हुआ। पूछा क्या आपसे? द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द ओरिजिनल मिक्सचर, स्टार्टिंग वाले मिक्सचर में पानी कितना था। क्वेश्चन उल्टा हो गया। अभी तक आप निकाल रहे थे कितना कितना ऐड होगा, बट अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जो ऐड हुआ वो बता दिया, और टोटल में कुछ भी पूछ सकता है। सर मेरे हिसाब से सिर्फ दूध ऐड हुआ है, सॉरी पानी ऐड हुआ है। पानी ऐड होने का मतलब है दूध के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, दूध को सेम बनाना होगा। इन दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? दोनों प्राइम नंबर है तो क्रॉस कर दो, इसको 7 से कर दो, इसको 5 से कर दो। ये 35 हो गया। इधर भी 7 से कर दो, क्योंकि इधर 7 से किया, तो इधर 5 से किया, इधर भी 5 से कर दो। अब देखो न्यू रेशियो क्या बने मिल्क एंड वाटर। ये आपको रेशियो बनाने पड़ेंगे। ये बन गया 35 और इधर बन गया 14। यहां बन गया 35 एंड इस साइड बन गया 25। अब आपको ऊपर वाले रेशियो को बिल्कुल भी नहीं देखना, इसको भूल जाओ। क्योंकि देखो मैंने जो नीचे रेशियो लिखा ना, देखो पहले कितना था सर? मेरे हिसाब से 35-14 लिखा मैंने। काट के देख लो 7 के टेल में 5-2 ही बनेगा वापिस। ये तो सिर्फ मैंने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए किया, बाकी रेशियो स्टिल वही है। अब मेरे हिसाब से डाटा देखें तो दूध सेम है। दूध क्या सेम है? पानी कितना ऐड हुआ सर? पानी ऐड हो रहा है सर 11 ऐड हो रहा है। पानी कितना ऐड होगा? 11। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 44 लीटर पानी ऐड हो रहा है। मेरा पानी कितना ऐड हो रहा है? 11, इसलिए मैंने नीचे 11 रखा। अब देखो मैंने टोटल मिक्सचर करके नीचे नहीं रखा। क्यों? क्योंकि इस बार जो ऐड हुआ वो दिया था वही नीचे रखना है। ये टाइप 2 में समझना, पीछे इसकी जो प्रीवियस क्लास थी उसको समझना है, तभी ये समझ आएगा। ऊपर क्या रखना होता है, नीचे क्या रखना होता है, मैं समझा चुका हूँ। ऊपर वही रखना है जो क्वेश्चन में दिया है, नीचे वही रखना है जो क्वेश्चन में दिया उसके रिलेटेड सेम चीज। क्वेश्चन में दिया था 44 लीटर पानी ऐड हो रहा है, तो मेरे हिसाब से 11 ऐड हो रहा है, दोनों सेम रखने हैं। मल्टीप्लाई में पूछा क्या है? ओरिजिनल के अंदर पानी कितना था, तो ओरिजिनल में पानी कितना है? ओरिजिनल वाला मिक्सचर ये था, फाइनल मिक्सचर ये था। ओरिजिनल ऊपर वाला, फाइनल नीचे वाला, ठीक है। चलो अब देखो क्या पूछा है, पानी कितना है, तो वो कितना 14। ओरिजिनल में पानी कितना? 14। आंसर कितना आ गया? 4 से कट गया, 56 लीटर आंसर आ गया। तो ये था मेरा टाइप 1 किसके अंदर, जब कुछ चीज एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है। अब आपको इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 मुझे करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लोगे, क्योंकि बॉयज गर्ल्स का रेशियो है 4-5, लड़के 10 ऐड हुए, रेशियो 6-7 बनता है। बताओ
लड़कियां कितनी होगी स्टार्टिंग में, तो जितनी स्टार्टिंग में उतनी लास्ट में होगी। क्यों? क्योंकि लड़कियां ना तो गई है ना ही कोई नई लड़की आई है क्लास में, सिर्फ लड़के ऐड हुए हैं। ये आप क्वेश्चन करके मुझे होमवर्क बताओगे, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर क्या है। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, सेम क्वेश्चन आगे क्वेश्चन नंबर 7 में करवाता हूँ। मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है? सर 5:1। देखो कितना टाइम लगता है पेपर में करने में। रेशियो बन जाता है सर 5:2। कब बनता है? जब उसमें पानी डाला गया। देखो मुझे मिल्क को सेम करना था, ऑलरेडी सेम है। मेरे हिसाब से पानी ऐड हुआ 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पानी ऐड हुआ 5, मेरे हिसाब से 1 ऐड हुआ। मल्टीप्लाई में क्या पूछा है? द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द रीजनल मिक्सचर, तो मिल्क में कितना 5, आंसर कितना आ गया 25 लीटर। ये आंसर आ गया। कितना टाइम लगा? 5 से 10 सेकेंड। अब शॉर्टकट ये था, अगर ऐसा क्वेश्चन है आपको क्या पूछा है, पानी दूध कितना था स्टार्टिंग में, तो आप कुछ भी मत करो, क्वेश्चन में देखो स्टार्टिंग में दूध कितना सर 5, पानी 1, आंसर 5 का मल्टीपल होगा। 16 5 से नहीं कटता, ये 5 से नहीं कटता, ये 5 नहीं, पॉइंटों में तो जाएगा नहीं, तो ये आंसर आ जाएगा। बाकी ये 5 से कटते हैं डेसिमल वाले, ये 5 से कटते हैं, इसका मतलब मैं 3 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकता था, फिर भी मुझे लगाना होता तो मैं पॉइंटों में ना जाके ये लगा देता। चलो ठीक है, मैंने शॉर्टकट क्या लगाया, मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में कितना मिल्क और वाटर है 5:1, तो 5 की वैल्यू पूछी है तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। पिछला क्वेश्चन क्या था, यहां पे देख लो एक बार। ये क्या था, 44 लीटर पानी ऐड, और क्या पूछा था, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द रीजनल मिक्सचर, तो पानी कितना स्टार्टिंग में, पानी है 2, तो आंसर 2 से कटेगा। 2 से कटने वाले 2 ही ऑप्शन थे, तो एक तो एलिमिनेट हो गया ना 2 ऑप्शन, तो भी आप कर सकते हो। जो पूछा गया अगर वो क्वेश्चन में है तो सीधा मल्टीपल होगा, अगर क्वेश्चन में नहीं है तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो शॉर्टकट समझ आया, ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। बाकी बेसिक से भी आप इसको 15-20 सेकंड में बना सकते हो। आई होप यहां तक समझ गए होंगे। पहला टाइप खत्म हो गया, इसी के अंदर सब टाइप में पहला खत्म हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे बनता है। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब टाइप 2 है, इसी का सब टाइप नंबर 2 है। पहला हो गया ए पार्ट। अब इसी में बी देखो क्या होता है। क्वेश्चन में सर अगेन सेम 2 रेशियो दिए हुए हैं, क्या है, पहला रेशियो 3 है, 3:5 का, दूसरा रेशियो क्या है 5:7 का। लेकिन अब आप ध्यान से पढ़ना कैसे बना, या रेशियो चेंज कैसे हुआ। सर जो रेशियो चेंज किया गया उसके लिए बोला कि इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 10, अभी तक सिर्फ एक नंबर को ऐड कर रहा था या कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा था, दूसरे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा था। मेरा अप्रोच था जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा उसको सेम बना लो, क्वेश्चन सॉल्व कर दो। इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों को चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, दोनों को चेंज कर रहा है। इसका मतलब पहले में भी ऐड हुआ 10, दूसरे में भी ऐड हुआ। दैट मीन्स कि यहां से यहां आने में ये गैप सेम होना चाहिए, ये गैप सेम होना चाहिए। पहले में क्या था कि सर जो चेंज नहीं हुआ उसको सेम बनाते थे, ठीक। अब दूसरे में क्या है, कौन सा गैप सेम होना चाहिए, ये पहला नंबर है, ये सेकंड नंबर है। पहले नंबर यहां तक आया तो बीच में जो भी ऐड हुआ कितना हुआ 10 हुआ, इधर भी 10। दैट मीन्स कि ये गैप सेम होना चाहिए, तो इस गैप को सेम बनाएगा। अभी पहले में नंबर सेम बनाने होते हैं, दूसरे में गैप सेम करना। यहां से यहां आने में दोनों के 10-10, दोनों को 10-10 बढ़ाया, इसका मतलब गैप सेम है। यहाँ पे कितना ऐड हुआ क्वेश्चन के हिसाब से 2, यहाँ कितना ऐड हुआ 2, तो ऑलरेडी सेम है, ऑलरेडी सेम ऐड हुआ है। तो अगर ये सेम नहीं होता तो कैसे बनाते, आगे भी क्वेश्चन आएगा। मैं दोबारा से बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन देखो दोबारा से एक बार। सर मैंने क्वेश्चन जैसे देखा 3:5 लिखा हुआ था, अगला रेशियो 5:7 बनता है। मैंने क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ा तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि दोनों नंबर को हिलाना है, इस बार दोनों नंबर को चेंज करना है। लेकिन करना कैसे है, सेम सेम करना है, सेम ही कुछ ऐड होगा, सेम ही कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। ये सब टाइप 2 है इसी का, एडिशन सब्ट्रैक्शन में। पहले सिर्फ एक नंबर को ऐड कर रहा था, अब दोनों को ऐड कर रहा है, लेकिन कर कैसे रहा है, सेम सेम कर रहा है। इसका मतलब यहां से ये वाला गैप सेम होना चाहिए। देखो कितना गैप है, 3 + 2 है, यहाँ पे क्या हुआ 5 + 2 है, तो गैप ऑलरेडी सेम है। पहला स्टेप खत्म हो गया। सेम कैसे बनाना आगे बताऊंगा, लेकिन पहला स्टेप खत्म हो गया। करो कंपेयर, आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 ऐड हुआ था, दोनों में 10-10। यहाँ दोनों में कितना ऐड हो रहा है, 2-2। भाई दोनों में 10-10 ऐड है, यहाँ दोनों में 2-2 ऐड है, सेम ही बात है। पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा है द नंबर्स आर, दोनों नंबर बताओ। तो पहला नंबर क्या है, नंबर्स आपको हमेशा ऊपर वाले निकालने होते हैं, ठीक है, नीचे तो जाना ही नहीं है जब तक वो ये नहीं बोलेगा
फाइनल नंबर क्या होगा, फाइनल नंबर फर्स्ट वाला क्या है, सेकंड वाला क्या है, जब भी पूछे तो पहले वाले के पास जाओ। पहला नंबर क्या है 3, तो 3 के हिसाब से चलेंगे, 5 से कट गया, आंसर कितना आ गया 15। दूसरा नंबर क्या होगा, 10 है, मेरे हिसाब से 2 है, पूछा क्या आपसे, पूछा आप सेकंड नंबर 5, तो आंसर कितना आ गया 25। नंबर आ गया 15 और 25, मेरा आंसर आ जाएगा 15 25, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन मेरा आंसर है। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक अप्रोच, सीधा सीधा क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व कर दिया। इसका शॉर्टकट ये है कि भाई अगर उसने नंबर ही पूछे हैं तो नंबर का ऑलरेडी दिया नंबर कितना है 3 5, 3 5 कोई मल्टीप्लाई कुछ बनाया होगा, रेशियो तो 3 5 रहेगा ना, काट पीट के रेशियो 3 5 बनना चाहिए, तो जो ऑप्शन नहीं बनेगा वो हट जाएगा। 3 5 बनाना में 3 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 4 बिल्कुल बन रहा है, 4 के टर्म से काटो, ये भी बन रहा है। 3 5 सारे ऑप्शन 3 5 के रेशियो बना रहे थे, एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ, तो मुझे बेसिक से ये क्वेश्चन बनाना पड़ा। क्लियर है सबको, क्वेश्चन सेम है, पहले में जो चेंज नहीं होता था उस नंबर को सेम बनाते थे, सब टाइप 2 के अंदर दोनों को चेंज किया सेम, इसका मतलब ये वाला गैप सेम करना होता है। अब देखना ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट समझाने वाला हूँ, नहीं समझ आया मैं नेक्स्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, लेकिन आज के लिए 2 3 क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। अब इसको देख लो एक बार, देखो क्वेश्चन सेम डिटो क्वेश्चन है, रेशियो है 5 6, ठीक, 2 नंबर है, दोनों नंबरों को 16 16 बढ़ाया गया, दोनों को 16 16 रुपए दिए गए, तो रेशियो बन जाता है 9 10। इसका मतलब दोनों को चेंज किया, सेम सेम चेंज किया, तो डेट मीन्स ये गैप सेम होना चाहिए। चेक करो क्या सेम है, 5 में +4 हुआ है, इसमें भी +4, तो सर पहले ही सेम हो गया, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो कोई बात नहीं, नहीं करनी पड़ी, क्वेश्चन खत्म हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16 ऐड हुआ, मेरा 4 ऐड हुआ, दोनों में क्या पूछा, दोनों नंबर, तो पहला नंबर 5 है, 5 से प्रोडक्ट करो, आंसर आ जाएगा 20। दूसरा नंबर क्या है 6, 6 से प्रोडक्ट करो, आंसर आ जाएगा 24। तो आंसर आ गया 20 और 24। ऑप्शन नंबर है कोई, ऑप्शन नंबर लास्ट डी वाला आंसर। लेकिन नंबरों का रेशियो कितना 5 6, तो वो 5 6 ही आप चेक करके देख लो, 20 और 24 को काटोगे ना, 5 चौका 20, 6 चौका 24, हो गया 5 6। तो सेम एक बार ऑप्शन भी चेक कर लो, हो सकता है एक ही ऑप्शन आंसर होता है। 5 पंजा 25, 6 पंजा 30, ये भी 5 6 है, 3 पंजे 15 नहीं कटता, 5 या 15, 6 18, ये भी 5 6 है, ये भी 5 6 है, 6 के टेल में, तो ऑलमोस्ट सारे ही 5 6 के, तो एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ, लेकिन मुझे फिर भी ये क्वेश्चन बहुत आसानी से निकालना आ गया, क्यों, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन था, इजिली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसी को देखो एक्सपेंडिचर बेस पे कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन है ए और बी की जो एनुअल इनकम थी वो कितनी है, ए और बी की, सबसे पहले देख लो क्या लिखा हुआ, इनकम कितनी, इनकम कितनी है सर 4:3, और उनका जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो कितना है 3:2, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 3:2, इनकम का रेशियो कितना बन रहा था 1:4, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे कितना है 3:2 का रेशियो है। याद तक क्लियर है सबको, क्वेश्चन उतारा मैंने। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों की दोनों कितना कितना पैसा बचाते हैं हर साल, 600 600, पहले वाले की भी सेविंग कितनी है 600, नेक्स्ट की भी सेविंग कितनी है 600। मान लीजिए आपकी इनकम कितनी है 1 लाख, इनकम कितनी है 1 लाख, आपने उसमें से खर्चे कर दिए 60,000 के, कितने कर दिए 60,000 के आपने खर्चे कर दिए, तो मुझे बता सकते हो सेविंग कितनी होगी। सर इन दोनों के बीच में जो वो सेविंग तो होती है, भाई 1 लाख में से 60,000 निकाल दो, 40,000 सेविंग हो जाएगी। इसका मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का जो गैप होता है वही तो सेविंग होती है, तो दोनों की सेविंग कितनी है 600 600, सेम सेविंग है। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब ये पहले वाले की सेविंग है, ये पहले की, ये दूसरे की, पहले की इनकम 4 है, एक्सपेंडिचर 3 है, सेविंग 1, इसकी इनकम 3, एक्सपेंडिचर 2, सेविंग 1, तो ये गैप मेरा सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि दोनों की सेविंग एक जैसी है, तो एक जैसा ही गैप होना चाहिए। सर इसकी सेविंग कितनी बन रही है 1, इसकी सेविंग कितनी बन रही है 1। अब मुझे यहां से एक बात तो समझ आ गई कि मुझे फिर भी क्वेश्चन चेंज नहीं करना पड़ा, सब कुछ पहले ही दिया हुआ था, बस निकाल लो भी। अब क्या है, तो इससे मुझे ये समझ आएगी सर एक्सपेंडिचर वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी ये गैप सेम बनाना होता है, ये कभी कभी सेम नहीं होगा, वो कैसे सेम करें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे, इसको क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की सेविंग कितनी है 600,
इसकी सेविंग कितनी है मेरे में? 1। क्वेश्चन में 600 थी, मेरी कितनी? 1। क्या पूछा है? एक इनकम बताओ, एक इनकम कितनी है? 4। तो आंसर आ गया 2400, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि समझ पाए होंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है, 5 3 4, हाँ बिल्कुल सेम है। ये क्वेश्चन बना के मुझे बताना, इसका भी होमवर्क आंसर है। नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड आई होप कि ये क्लास आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। इसी के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, फिर हम जीके एसएसबी के द्वारा पूछे गए, एसएससी जीडी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे जो अभी लेटेस्ट 1-2 साल में आए हैं। फिर 3-3 रेशियो वाला क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।